नमस्कार दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, जैसा कि गणपति जी के दिन चल रहे हैं और उनके विसर्जन का दिन आएगा, उससे पहले आप लोगों के लिए एक ऐसा मैं उपाय लेके आई हूँ जिसको यदि दाहिने तरफ कर लेंगे तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा और धन धान्य संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, गणपति बप्पा के जो दिन आते हैं वो हमारे लिए मंगल लेके आते हैं और हमारे लिए सुख समृद्धि को लेके आते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें गणपति जी के दिनों में गणपति भगवान की पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, गणपति जी को सारी पूजाओं में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। चाहे किसी भी पूजा में एक गणपति जी को बुलाया जाए तो वहां पर उनको सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। दोस्तों, गणपति जी जो हैं उनको भगवान श्री भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि तुम्हारी सर्वप्रथम पूजा की जाएगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारी सर्वप्रथम पूजा के बगैर और अन्य देवी देवताओं की पूजा करेगा तो उसकी आदि अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, इसके पीछे की कथा है। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर बैठे हुए थे तो आपस में माता ने बात की कि हे प्रभु, हे स्वामी, हमारे दोनों पुत्रों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है, कौन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो इसको लेकर भगवान शिव शंकर ने उनकी परीक्षा लेने को ठाना और बोले, हे पार्वती, मैं दोनों पुत्रों की परीक्षा लूंगा। जो भी इस परीक्षा में परिपूर्ण होगा, इस परीक्षा में जो भी सफल होगा, उसको मैं उसकी बुद्धि के अनुसार आंकूंगा। ऐसा सुनने से माता पार्वती मनी मन मुस्कुराई, बोली, हे स्वामी, आप इस उपाय को और इस परीक्षा को अवश्य और जल्दी ही करिए। इसके साथ ही माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ने अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी को बुलाया। बोले, हे कार्तिकेय, हे गणेश, तुम इस ब्रह्मांड के सर्वप्रथम चक्कर लगा के आ जाओगे तो वह तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली बताए जाओगे। माता पिता की आज्ञा को पाकर भगवान श्री कार्तिकेय जी अपने मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड की यात्रा के लिए निकल गए और इधर गणेश जी अपने चूहे पर सवार होकर अपने माता पिता के संपूर्ण चक्कर लगा के बोले, हे मेरे माता पिता, आप ही मेरे संपूर्ण ब्रह्मांड हो, आप ही में मेरा सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है और आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इसके ऐसा सुनने के साथ ही भगवान शंकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि हे गणपति, मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और तुम्हारे ये जो अंदर शक्ति है उससे मैं काफी ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। तो हे गणेश, तुम अपने ये बुद्धि के कारण इस संसार में सर्वप्रथम पूजे जाओगे। तो दोस्तों, यही कारण होता है कि भगवान श्री गणपति को हर एक पूजा पाठ में सर्वप्रथम पूजा जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि पूजन विधि भगवान श्री गणेश की हमें किस तरीके से करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मल दिनों में भगवान श्री गणेश की जो पूजा है वो बुधवार के दिन करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों, जैसा कि गणपति के दिन चल रहे हैं, गणपति के दिनों में भगवान की पूजा जो है वो 7 दिन, 11 दिन या 5 दिन लोग करते हैं। भगवान श्री गणपति को अपने घर में लाकर स्थापित करते हैं, उसके बाद उन्हें विधि विधान से उनको विदा करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणपति की पूजा में उनको सिंदूर लगाकर पीला रंग का फूल चढ़ाइए। उसके बाद ही उसके साथ ही उन्हें आप पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए, क्योंकि भगवान श्री गणेश को पीला रंग जो है वो अति प्रिय है। लेकिन दोस्तों, बुधवार के दिन जब भी गणेश भगवान का पूजन करें तो आप हरे रंग की वस्तुओं का और हरे रंग का वस्त्रों का खुद में धारण करें, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है बुधवार के दिन हरे रंग की वस्तुओं को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में खुशहाली आती है और हरियाली आती है। हमारा परिवार जो है वो हमेशा ही हरा भरा रहता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी की पूजा या तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि गणेश जी की पूजा में तुलसी को चढ़ाना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, आप श्री गणपति जी को वो लड्डू का भोग लगाइए, बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। यदि आपके घर में मोदक बन जाए या आपको कहीं मार्केट से मिल जाए तो मोदक का भोग लगाइए, क्योंकि गणपति महाराज को मोदक का भोग और लड्डू का भोग जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, गणपति जी की पूजा में सबसे आसान बात ये होती है कि गणपति जी को वस्त्र के रूप में हम लोग भगवान को कलावा भी धारण करा सकते हैं। इसके साथ ही गणपति जी को जनेऊ अवश्य हमें चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, पीले रंग का फूल, कनेर का फूल जब हम गणपति जी पे चढ़ाते हैं तो गणपति जी हम लोगों पर अति ज्यादा प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित फल को देते हैं।
इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें कि आपको जनेऊ गणेश जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की पूजा में जनेऊ का बहुत ही बड़ा महत्व है और हर व्यक्तियों को वो जनेऊ को धारण कराना चाहिए गणपति जी को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप यदि बुधवार को गणेश जी की पूजा कर रहे हो तो आप उसी जनेऊ का और उसी कलावे का इस्तेमाल करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान की पूजा में यदि कोई वस्तु बराबर इस्तेमाल की जा रही है तो वह वस्तु सिद्ध हो जाती है और उसमें दिव्य शक्तियों का वास होने लगता है। जब जनेऊ भद्दा पड़ जाए तो दोस्तों आपको उसको अपने बच्चे की कलाई में, बच्चे के गले में, या आपको वो खुद ही धारण कर लेना है। इतना करने मात्र से आपके पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और आपके साथ दिव्य शक्तियों का साथ हो जाएगा। दोस्तों गणपति जी की स्थापना तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उनके साथ विसर्जन के समय हम लोग कई सारी ऐसी सावधानियां होती हैं जो नहीं बरतते हैं, जिससे हमें काफी ज्यादा हमें नुकसान भोगना पड़ता है। दोस्तों गणेश जी की जब भी हम लोग विसर्जन करें तो गणेश जी को हमें हमेशा ही शुद्ध और अच्छे स्थान पर विसर्जन करें। काफी लोग अपने घरों में भी स्थापना करते हैं, तो घरों में कोशिश करिए कि आप गणपति जी का विसर्जन जो है वो एक बड़ी सी टंकी में कर लीजिए और आप अपने घर के गमले में उस मिट्टी को स्थापित कर दीजिए और उसमें कोई फल फूल या कोई पौधा लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में गणपति बप्पा का हमेशा के लिए आशीर्वाद बना रहेगा और उसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा उच्च स्थान पर काम आएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि गणेश जी का जो वो पूजा का स्थान है वो हमेशा ही शुद्ध रखना चाहिए और शुद्ध भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। गणपति जी को जो वो वाहन है वो मूषक है और भगवान को श्री मूषक अति प्रिय है, भगवान मूषक की सवारी करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, इन दिनों कभी भी हमें किसी भी चूहे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। दोस्तों आइए चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को मैं बता दूं कि गणपति जी के दिनों में यदि गणपति जी की मूर्ति के दाहिने तरफ यदि हम लोग इस चीज को रख देते हैं तो हमें उसका अनंत गुना लाभ मिल जाता है। दोस्तों यदि गणपति जी के दाहिने तरफ हम लोग 11 या 21 दूर्वा चढ़ाते हैं तो हमें उसका काफी ज्यादा लाभ मिलता है। यदि हम लोग वहां पर चुपचाप किसी को बिना टोके रोके रख देते हैं तो दोस्तों आप विश्वास करिए, आपके घर में जिस तरीके से दुर्वा हरी भरी होती है उसी तरह आपका परिवार भी हरा भरा रहेगा और आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। जैसे कि गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि है और रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में आएंगे और हमें बुद्धि प्रदान करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों गणेश जी को विघ्नहर्ता भी बोला जाता है। दोस्तों गणेश जी जब विघ्न हरते हैं तो सारे संकटों को टाल देते हैं और हमारे घर में कभी कोई विघ्न नहीं आती है। हमारे घर में सारे ही कार्य मंगल ही मंगल होते हैं। दोस्तों विघ्न को हरने के लिए गणेश जी को हमें हमेशा ही पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और इसके साथ ही हमें गणेश जी को 5 सुपारी भी चढ़ानी चाहिए। तो शास्त्रों में बताया गया है 5 सुपारी से गणपति महाराज की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने आरती में भी सुना होगा, आरती जो है वो शास्त्रों के द्वारा ही बनाई गई है। आरती में भी लिखा होता है 5 सुपारी ही को चढ़ाना चाहिए। दोस्तों इसीलिए 5 सुपारी को चढ़ाना बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। तो दोस्तों आप गणेश जी के विसर्जन के दिन भगवान श्री गणपति के दाहिने तरफ आप 11 या 7 दिनों के लिए या जब तक भगवान की मूर्ति स्थापित रहे आप उनके दाहिने तरफ अपने नाम की अपने मनोकामना के नाम की दुर्वा रख दीजिए। उससे आपको गणपति महाराज मनोकामना की पूर्ति कराएंगे और आपके घर में धन दान संपत्ति को दिलाएंगे और भगवान स्वयं रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों इतना उपाय आपको कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो यदि थोड़ी भी कामयाब लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों चलते चलते अपनी वीडियो में मैं आप लोगों को एक और उपाय बता दूं। दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा ही शुभ लाभ लिखा रहने देना चाहिए, क्योंकि शुभ लाभ जो है वो भगवान श्री गणपति के 2 पुत्र हैं। जब भी भगवान श्री गणपति शुभ और लाभ के साथ आते हैं तो हमारे व्यापार में कभी किसी प्रकार की हमें ये बेकार को सामना नहीं करना पड़ता है। हमारे घर में शुभ लाभ के साथ धन आता है और हमेशा ही वह धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी भी कामयाब लगी और थोड़ी भी जरूरत की लगी हो तो प्लीज आप गणपति जी का नाम लेकर मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपकी अवश्य सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि शेयर करने मात्र से आपके जीवन में ये लोगों की दुआएं मिलेंगी और लोगों को लाभ मिलेगा। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान हमेशा उन पर प्रसन्न रहते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। तो दोस्तों भला हर किसी का करना चाहिए और ज्ञान बिखेरने से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है और ज्ञान फैलाने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।